आकाश का स्वभाव दिन-ब-दिन और ज्यादा कठोर होता जा रहा था। वह बिना किसी ठोस कारण के ईशा पर अपना गुस्सा उतारता, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता और उसे तानों से चोट पहुंचाता। हालात इतने खराब हो चुके थे कि उसने अपनी ही बेटी मिशु की पढ़ाई का खर्च उठाना भी बंद कर दिया। घर का खर्च, स्कूल की फीस, सब कुछ रोक दिया गया। इन परिस्थितियों में ईशा खुद को बेहद असहाय महसूस करने लगी, लेकिन एक मां होने के नाते उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर वह टूट गई तो उसकी बेटी का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए उसने ठान लिया कि अब वह अपने दम पर सब संभालेगी। कई मुश्किलों और कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वह नौकरी उसी ऑफिस में मिलती है जहां सूरज काम करता है। सूरज, जो एक बड़ी गलतफहमी के कारण अब भी ईशा से नफरत करता है। जब सूरज की नजर ईशा पर पड़ती है तो वह पूरी तरह चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ईशा यहाँ कैसे पहुंची। बाद में उसे पता चलता है कि उसके कुछ स्टाफ मेंबर्स ने ईशा की हालत देखकर उसे अस्थायी रूप से काम दे दिया था। लेकिन जल्द ही यह राज खुल जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ईशा की घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है, लेकिन वह हल्की सी मुस्कान के साथ स्थिति संभालने की कोशिश करती है। इसी दौरान सूरज का ध्यान भटक जाता है और वह फिसलकर गिर पड़ता है। इस पर ईशा हंस देती है, लेकिन उसकी हंसी के पीछे डर छिपा होता है। उसे लगता है कि अब सूरज उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन जब वह अपनी मजबूरी और हालात के बारे में बताती है तो सूरज का दिल बदलने लगता है। पुराने रिश्ते की याद और इंसानियत के चलते वह ईशा को नौकरी से नहीं निकालता, बल्कि उसे स्थायी रूप से काम पर रख लेता है। धीरे धीरे ईशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से घर की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। वह अपनी बेटी की पढ़ाई भी अच्छे से जारी रखती है और घर में किसी चीज की कमी नहीं होने देती। यह देखकर आकाश अंदर ही अंदर जलने लगता है। उसे हैरानी होती है कि ईशा बिना उसके सहारे सब कुछ कैसे संभाल रही है। उसका शक और गुस्सा दिन-ब-दिन बढ़ता जाता है। इसी दौरान सूरज और ईशा के बीच बातचीत शुरू होती है। काम के बहाने दोनों करीब आने लगते हैं और पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती हैं। इसी बीच सूरज की बहन काव्य की शादी की सालगिरह